अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे खुशामदीद। एक नए दिन का आगाज़, एक नई सुबह का आगाज़, एक खुशी, एक मुस्कुराहट के साथ बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सुबह में जागते हैं और अगर हमारे जहन में कुछ उस दिन के हवाले से एक्साइटेड करने को होता है तो मुझे लगता है वो दिन बड़ा अच्छा गुजारने के लिए जो हम प्रॉपरली तैयार होते हैं और वो सुबह का आगाज़ बड़ा अच्छा होता है। किसी चीज़ को बेहतर करने के लिए अगर आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसी सोच हो कि ये चीज़ होगी तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी, तो यकीन जानिए चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। जिस तरह से हमारे दिन का आगाज़ अगर मैं ये कहूँ इस पूरा हफ़्ता आने वाले हफ़्ते की तैयारी में गुजरा है तो यकीन जानिए किसी सूरत गलत नहीं है। उसकी वजह यह है कि राइजिंग पाकिस्तान जो है अपनी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहा है 19 सितंबर को, लेकिन 19 सितंबर जो है वो छुट्टी है, संडे है। संडे फंडे होता है, आप भी आराम करते हैं, हम भी आराम करते हैं। 20 सितंबर को राइजिंग पाकिस्तान अपनी 3rd एनिवर्सरी आपके साथ सेलिब्रेट करेगा। अब आपके साथ सेलिब्रेट करने का जो मकसद है उसकी वजह सिर्फ यही है कि आप अपनी मोहब्बतें, अपनी चाहतें जो 3 साल से हमारे साथ आप जोड़ कर रखे हुए हैं उसका इजहार करें। इजहार करना बहुत ज़रूरी होता है, अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पैगामात हम तक पहुँचेंगे। कोशिश कीजिए कि आपकी वीडियोस जो हैं वो 30 सेकंड से 45 सेकंड तक की वीडियो जो है वो आप हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर है 030756000808 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ राइजिंग पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर भी आप हमारा साथ दे सकते हैं। आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं अपनी वीडियोज़, अपने पैगामात। और आप यकीन जानिए जिस तरह से हमें आपके पैगामात मिल रहे हैं बहुत खुशी होती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये कंप्लेन भी मिल रही है हम कॉल कर रहे हैं, आप कॉल पिक नहीं करते, क्योंकि ये नंबर जो है वो कॉल के लिए अवेलेबल नहीं है। ना मैं ना सबीन आपी आपसे बात कर सकते, तो आप अपने पैगामात के थ्रू जो है वो अपनी मोहब्बत का अपने पैगामात के थ्रू जो है अब इजहार कर सकते हैं। हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि हमारी टीम जो है वो तैयार है अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए, आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए। सबसे पहला सेगमेंट है किड्स सेगमेंट, और किड्स सेगमेंट में अजवत जो हैं वो आज कुछ सॉल्युबल और अनसॉल्युबल चीज़ों पर बात करेंगे। मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग सेगमेंट। जब किड्स सेगमेंट की बात आती है मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शायद मैं अपने टाइम में, मैं किसी और की तो बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं शायद अपने टाइम में साइंस सब्जेक्ट में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब मैं अब देखती हूँ बच्चे जो है वो हर सब्जेक्ट में अमेजिंग है। आई थिंक इसमें सोशल मीडिया का भी बड़ा जो है वो रोल है जिससे हम किसी सूरत भी इनकार नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारे साथ होंगी तैयबा हमारा साथ देंगी 3 अच्छी खबरों के साथ जो है वो हमारे दिन को अमेजिंग बनाने वाली हैं। तैयबा, अच्छा आज वो बड़ी खुश थी और मैंने कहा आज आप खुश क्यों हैं? कहती है मेरे पास 3 अच्छी खबरें। मैंने कहा वो तो हमें पता, आप जब भी आती हैं 3 अच्छी खबरों के साथ आती है। उन्होंने कहा एक खबर जो है वो मैं बहुत लुक फॉरवर्ड करी हूँ। मैंने कहा अच्छा बताइएगा वो क्या? उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी मैं आपको बताऊँगी, मैं जो है अपने देखने वालों के साथ आपको भी बताऊँगी। कहा मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, आप पेपर आउट कर देंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम पेपर आउट नहीं करते, तो आप अपने सेगमेंट में ही हमें बताइएगा कि आपके पास कौन सी 3 अच्छी खबरें हैं। इसी के साथ जलाल जो है वो सेगमेंट को बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कलरफुल करने वाले हैं। जब हम सेल्फ़ डिफेंस की बात करते हैं या जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो उसके साथ हमें आता है कुछ बहुत ही मज़े का वर्कआउट होगा या कोई ऐसी, जिस तरह जलाल का जो सेगमेंट है बड़ा अमेजिंग होता है, कुछ यहाँ से के कार्य होती है, वो बहुत सी छोटी छोटी सी चीज़ों पर जो है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं कि शायद वो ज़रूरी नहीं, वो हमें सिखाते हैं। लेकिन आज उनका जो टॉपिक है वो पेपर गर्ल है। पेपर गर्ल का सेल्फ डिफेंस और फिटनेस से क्या ताल्लुक़ है ये हमें बताएंगे जलाल अपने सेगमेंट में। लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं जलाल के सेगमेंट को। इसी के साथ हमारा बड़ा एक्सपर्ट सेगमेंट जिसको हम बड़ा लुक फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उसमें बहुत सी चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मली हमें शायद इस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है या हो जाएगा। आज हमारा साथ देंगे अब्दुल्ला मंसूर। अब्दुल्ला जो है वो घर की डिज़ाइनिंग के हवाले से बात करेंगे। हम घर में डेकोर क्या होना चाहिए, किस तरह से डेकोरेशन, कलर क्या होना चाहिए, इन थीम्स पर तो बात करते हैं, लेकिन हम घर की डिज़ाइनिंग पर उस तरह से नज़र नहीं दौड़ाते कि किस तरह से चीज़ों को करना है। आज जो है अब्दुल्ला हमें बताएंगे। हमारा मेन सेगमेंट यानी गेस्ट सेगमेंट जो बहुत ही लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ आज मैं, वो रिकॉर्डिंग जो लाहौर स्टूडियो से तौसीक साहब ने हमारे लिए की है हमारी आज की ख़ास मेहमान दीदार से। उनका ताल्लुक़ पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री से है, पाकिस्तान की रिनाउंड आर्टिस्ट हैं। आज वो बात करने जा रही है अपने करियर के हवाले से, और इसी के साथ साथ वो बात करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ पर। लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं उनके सेगमेंट की जानिब कि वो बहुत ही कुछ खास होने वाला है, लेकिन ज़्यादा उस पर बात नहीं करेंगे, वो जो है वो डिस्क्लोज़ होगा उसी सेगमेंट में। अभी हमें बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अजवद आ चुके हैं कुछ सॉलिबल और अनसॉलिबल चीज़ों पर बात करने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप अजवद? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं खैरियत से। आज आप क्या हमें सॉलिबल और अनसॉलिबल के बारे में बताने जा रहे हैं? आज मैं आपको कुछ ऐसी सब्सटेंसेस पानी के अंदर डाल के दिखाऊंगा और फिर आप गेस करेंगे कि वो सॉलिबल है या इनसॉलिबल है। मतलब ये मेरा टेस्ट है? जी नहीं, आज चलो ठीक है, आई एम ऑल रेडी। यस, सो बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं जो सब्सटेंसेस यूज़ करूँगा उनमें ऑयल, शुगर, सॉल्ट और पेपर और फूड कलरिंग शामिल है। ठीक है जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे शुगर। ठीक है, हम एक स्पून लेंगे। आज ऐसा इम्तिहान है मेरा कि मैं ये सोच रही हूँ कि ऑन एयर अगर फेल हो गई ना तो अम्मी कहेगी, इसीलिए बचपन में कहती पढ़ लेती जी। अब जब मैंने शुगर के एक स्पून को पानी के ग्लास के अंदर डाला है तो अभी तो ये नहीं होगा डिजॉल्व क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट थोड़े टाइम बाद इसके ना जो सॉइल के जो ग्रेन्स है, जो इसके शुगर के ग्रेन्स है वो छोटे होने लग जाएंगे और फिर वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर, तो इसलिए इसको सॉल्युबल कहते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट को आप पानी में जो है अजवद ऐड करने जा रहे हैं जी। ये क्योंकि इसके जो ग्रेन वो बहुत छोटे हैं तो इसलिए ये आसानी से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, और आप अभी से देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली पानी वाइट हो गया है। बिल्कुल ओके। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पेपर। मैं तो ये सोच रही हूँ, साथ साथ याद कर रही हूँ कौन सी चीज़ डिज़ोल्व हो गई है, कौन सी चीज़ डिज़ोल्व नहीं हुई। ओके ठीक है, तो आप देखें अब मैंने जब इसको मिक्स किया है तो आप फिर भी इसके पार्टिकल्स इसके अंदर देख सकती हैं, तो इसलिए ये इनसॉल्युबल है। और ये इसलिए है क्योंकि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो पेपर के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्टेड नहीं है, क्योंकि पेपर के मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं और पानी के मॉलिक्यूल्स पोलर हैं। ओके, इस वजह से जो है ये मिक्स नहीं हुआ जी। ओके। फिर आ जाता है ऑयल। अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम है तो इसलिए वो पानी के साथ मिक्स होता ही नहीं है, वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। एक सेकंड। ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये मिक्स भी नहीं हुआ और ये इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। उसके ऊपर एक लेयर सी बन गई है। ये इसलिए होता है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है ऑयल की पानी से। हमारे पास आखिरी सब्सटेंस है फूड कलरिंग। ठीक है, फूड कलर अब आप इसमें ऐड कर रहे हैं और ये देखिए। अब ये आप देख सकते हैं, ये तो कम्प्लीटली मिक्स हो गया इसके अंदर। ये इसलिए क्योंकि फूड कलरिंग भी वाटर बेस्ड है और उसको पानी के अंदर हमने मिक्स किया। ठीक है, सो ये है जी आज की आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपने हमें मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, चीनी, नमक और जो है ऑयल ऐड करके बताया है। सो अब मेरा टेस्ट खत्म हो गया जी। आई एम सो हैप्पी, प्लीज़ आ जाएं। ओके जी। सो ये चीज़ें जो हैं, जिस तरह से आपने हमें पेपर के बारे में बताया, ये इसमें मिक्स क्यों नहीं होती, आपने उसकी एक जो रीज़न दी थी। सो अगर जैसे शुगर है वो ज़्यादा टाइम लेती है मिक्स होने में, उसकी वजह ये कि उसके पार्टिकल्स थोड़े से मोटे, उसके पार्टिकल्स भी बहुत बड़े हैं और इसको अगर हम हीट करें तो फिर ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। किसको हीट करेंगे? हम इसको पानी को अगर थोड़ा सा नीम गर्म होगा या गर्म पानी नहीं, इस मिक्सचर को पूरे को थोड़ा सा हीट करेंगे। अच्छा, शुगर वाला जो मिक्सचर है, पानी और चीनी को अगर हम मिक्स करके थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी जी। ओके। और अगर उसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, जैसे हमने अभी उसको एज इट इज़ छोड़ा है, तो अभी भी उसके पार्टिकल्स हमें जो है वो शुगर के नज़र आ रहे हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसमें पानी थोड़ा सा ठंडा था तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है उसको डिज़ोल्व होने में। ओके। और जिस तरह आपने फूड कलर, सॉल्ट और ऑयल के बारे में जो आपने बताया है, जिस तरह अगर हमारा कैमरा दिखा सके कि ऑयल जो है वो अभी भी उसकी लेयर ऑलरेडी, इसको हम कुछ भी कर लेंगे ऊपर फ्लोट करती रहेगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि जो ऑयल वाला ग्लास है उसमें ऑलरेडी हम देख सकते हैं एक पूरी लेयर जो है वो हमें ऑयल की नज़र आ रही है। उसकी वजह है कि ऑयल पानी में उस तरह से डिज़ोल्व नहीं हो सकता। उसकी आपने वजह क्या बताई थी? मुझे तो पता ही नहीं उसकी क्या। क्योंकि ऑयल की डेंसिटी बहुत कम है, मतलब वो बहुत लाइट है और पानी थोड़ा हैवी है, तो इसलिए वो नीचे रह जाता है ऑयल के। लेकिन अजवद, हमें तो लगता है कि ऑयल हैवी है और पानी जो है वो बहुत लाइट है। पानी की डेंसिटी है वो ऑयल से ज़्यादा है। पानी की डेंसिटी ऑयल से ज़्यादा है, इसलिए जो है ऑयल उसमें डिज़ोल्व नहीं हुआ और वो एक बड़ी ख़ास लेयर है। जिस तरह हम देख रहे हैं पेपर उसमें मिक्स हो चुकी है। ओके जी, बड़ा अमेजिंग।
और मेरे लिए तो अमेजिंग इसलिए सेगमेंट था कि मुझे पूछा नहीं गया, मैं तो शुरू में मैंने कहा अजवद ने पूछ लिया तो रिबेका तो गई काम से। थैंक यू सो वेरी मच अजवद, बड़े अमेजिंग सेगमेंट के साथ आप आए और बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिले, थैंक यू सो मच। अभी हमें बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद तैयबा आएंगी 3 अच्छी खबरों के साथ। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वक्त है बहुत ही अच्छी खबरों का, यानी 3 अच्छी खबरों का। हमारे साथ मौजूद है तैयबा। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी, क्योंकि आपके पास 3 अच्छी खबरें होती है। और जब भी अच्छी खबरें होती हैं तो मूड आपका वैसे ही बहुत अच्छा, और पॉजिटिविटी जिसकी हम सुबह भी बात कर रहे थे ना, तो वैसे ही आपके अंदर आ जाती है। तो मैं टाइम ही वेस्ट करना चाहती, तो जल्दी से मैं बढ़ती हूँ अपनी अच्छी खबरों की तरफ। अच्छा रिबेका, पहली गुड न्यूज़ से पहले मैं से पूछना चाहूँगी एक सवाल, कभी रेलवे में या ट्रेन का कभी सफ़र किया है? अनफॉर्चुनेटली कभी मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे बहुत शौक है कि मैं ट्रेन का सफ़र करूँ। क्योंकि जब हम किस्से सुनते हैं ना ट्रेन के सफ़र के, अच्छा हर स्टेशन पे रुकना है, कहीं से गोलगप्पे, कहीं से चाट, कहीं से मतलब इस तरह की चीज़ें, तो वो सफ़र सुना है कि बहुत अच्छा होता है। यकीनन जब कभी मौका मिलेगा तो जाएंगे भी। तो मैं बढ़ रही हूँ अपनी पहली और अच्छी खबर की तरफ। पाकिस्तान में सफ़री सहूलियात बहुत ज़्यादा वसअत इख्तियार कर चुकी हैं। पहली गुड न्यूज़ जो मैंने बताया कि रेलवे के हवाले से सी पैक प्रोजेक्ट के तहत रेलवे के कई नए ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं। ML1 ट्रैक जिसकी लंबाई 1872 किलोमीटर है, इससे लाहौर और कराची का दरमियानी सफ़र तकरीबन आधा रह चुका है। आधा सफ़र, और इस ट्रैक से तकरीबन 24,000 लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। कितनी अच्छी, जिस तरह आप तस्वीर भी देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह एक तो बड़ी अच्छी बात है कि रेलवे का सफ़र, और उसी के साथ जब सफ़र आधा रह जाता है, या क्योंकि ट्रैवल जो है अक्सर बेशतर आपको थका देती है। जिस तरह अगर हम सियाहत के हवाले से बात करें तो गोल्डा रेलवे स्टेशन जो है वो भी एक बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव है, और सियाहत के बारे में बात करना। और मुझे लगता है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, अगर आप बाय रोड ट्रैवल करते हैं ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। जिस तरह भी आपने एक रेफरेंस दिया ना, कहीं से कुछ खाना, किसी खास जगह की कोई खास जो ऐसा पकवान है या कोई खाना है जो बड़ा पॉपुलर होता है उस जगह का, तो वो तमाम तर चीज़ें जो है आप इंजॉय कर सकते हैं। और बहुत सी प्लेसेस एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलता है जो शायद हमने देखी नहीं होती है। वहाँ हमारा इत्तेफाकन हमारा जाना नहीं होता, तो रास्ते में जहाँ जहाँ आपका स्टे होता है वहाँ का फूड, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, मतलब बहुत कुछ आपको सीखने को, एक्सप्लोर करने को तो आप डिस्कवर करते हैं बहुत सी अच्छी चीज़ें। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तो मैं तो सोच रही हूँ कि नेक्स्ट हम मिलकर चलते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो सेकंड गुड न्यूज़ है, क्योंकि फीमेल्स के बारे में है और 3 बेटियों की कहानी भी कह सकते हैं, उनकी स्टोरी भी कह सकते हैं, जिनको सुन के यकीनन रिबेका आपको भी बहुत खुशी होगी। वो ये है कि एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके 3 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और उनकी जो बेटियां हैं ना, वो इस कंपनी में एज अ डेवलपर काम कर रही हैं। 3 सिक्योरिटी गार्ड्स और उनकी जो बेटियां हैं वो एज अ डेवलपर वहाँ पे काम कर रही हैं। और कंपनी के CEO ने एक खसूसी तालीमी फ़ंड के ज़रिए इन्हें तालीम भी दिलवाई, और तालीम दिलवाने के बाद इन्हें अपनी कंपनी में जॉब भी दी है। कह सकते हैं कि 3 बुलंद हौसला बेटियां और 3 हमदर्द बाप। और एक ही फ्रेम में जिस तरह अभी आप तस्वीर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर नाज़रीन, प्राउड मोमेंट होता है ना, कितनी खुशी होती है, कितना वाकई ये प्राउड मोमेंट है। लेकिन ये सारा क्रेडिट उस कंपनी को जाता है जिन्होंने इतना वो किया। और मेरे ख्याल से कि सब ये काम सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, हमें चाहिए कि हम भी अपने तौर पर या जहाँ भी हमारी ज़रूरत है अपने अपने हिस्से का काम करके लोगों के मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर बना सकें। क्योंकि तैयबा ये बात होती है पर्सनल लेवल पर, हर चीज़ ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के एंड पर जो चीज़ें, जिस तरह आपकी पहली गुड न्यूज़ है उसको हम देख रहे हैं कि उसको एक प्रॉपरली गवर्नमेंट लेवल पर चीज़ों को जब लेकर चला जाता है तो वो बहुत अच्छी बात होती है ओवरऑल सियाहत के बारे में जब हम बात करते हैं। लेकिन पर्सनली किसी को हेल्प करना और सिक्योरिटी गार्ड जो हैं उनकी बेटियों को एजुकेशन की तरफ राग़िब करना, उनको हेल्प आउट करना और फिर उसी कंपनी में जॉब देना, आप सोचो कि ये कितनी बड़ी नेकी है और ये कितनी खुशी की बात है कि हम सोचते हैं कि अच्छा अगर कोई एक काम कर रहा है तो वो इंसान उसी हद तक महदूद रह जाएगा। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है तो शायद उनके बच्चे उस तरह से तालीम हासिल नहीं कर सकते। लेकिन आई थिंक इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की जो गुड न्यूज़ है वो मेरे और आप जैसे बहुत से लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है कि कभी भी कहीं पर भी हमें रुकना नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाना है। और इस तरह के जो बॉसेस होते हैं वो एक ऐसी एग्जाम्पल है। और आप यकीन करिए, कभी आपने किसी की हेल्प आउट किया हो और फिर उस बच्चे का फ्यूचर
बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, या यकीनन कभी आपको वो नज़र भी आ जा रहा है तो आपको बड़ा दिली Proud सुकून moment. मिलता है और आपके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि अच्छा हाँ इसके लिए मैंने डोनेट अच्छा किया या किया कुछ है। अच्छा किया। और चलो अपनी थर्ड गुड न्यूज़ की Yes, बिल्कुल। तरफ, ये भी एक कह सकते हैं एक बेटी की कहानी एंड प्राउड गर्ल, पाकिस्तान की बेटी मैं यकीनन कहूँगी। और जो तीसरी गुड न्यूज़ है वो हुरिया से रिलेटेड है। 17 साल पाकिस्तानी हुरिया ने ग्लोबल यूथ स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल में पहला इनाम जीता और हुरिया ने हैदराबाद में नज़रअंदाज की जाने वाली जो बीमारियां हैं उसकी एक जो कहानी है उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के ज़रिए उसको पेश किया। 37 ममालिक से 400 नौजवानों ने शिरकत की और हुरिया ने पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर कर दिया। और हुरिया को जहां एक तरफ अवार्ड की रकम मिली, वहां पे मज़े की बात यह है कि एक NGO ने इसे स्कॉलरशिप भी ऑफ़र की है। सो 37 ममालिक में हुरिया जो है वो टॉप पर रही। बिल्कुल। और देखें तैयबा, ऐसी न्यूज़ जो है ना, अच्छा अब इसको हम ये नहीं कहते कि ऑफ कोर्स हम दो ख़वातीन बैठी हुई हैं तो हमें तो ऐसी खबर अच्छी लगेगी, लेकिन पाकिस्तान से रिलेट करती है। और फिर जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की बेटियां जब आगे बढ़ती हैं तो ये एज अ कौम हमें एक बहुत ही प्राउड फील होता है कि ये है हमारी कौम की बेटियां। अच्छा पता है क्या, हम लोग छोटे मोटे लेवल्स पे जब कॉम्पिटिशन होते थे ना रेबेका, मुझे अच्छे से याद है कि हम लोगों को अगर लेट सपोज कुछ ऊपर नीचे हो भी गया ना तो ऑल राइट, लेकिन कोई और बच्ची जीत के आती थी ना तो पूरा कॉलेज खुश हो जाता था कि हाँ क्यों, क्योंकि वो हमारे कॉलेज की थी। और ये बात हम इंटरनेशनल लेवल की कर रहे हैं। बिल्कुल तैयबा, थैंक यू सो वेरी मच। तीन अच्छी खबरों के साथ दिन का आगाज हो गया तो तमाम दिन अच्छा गुजरने वाला। बहुत अच्छा, थैंक यू सो Thank मच। you. अभी हमें बढ़ना एक छोटे से ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद जलाल आएंगे, कुछ पेपर गर्ल के हवाले से वो कुछ आज सस्पेंस जो उन्होंने क्रिएट किया, लेकिन देखते हैं कि वो अपने सेगमेंट में क्या करने वाले। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। फिटनेस का, सेल्फ डिफेंस का सेगमेंट है और जलाल आ चुके हैं अपने सेगमेंट के साथ, लेकिन कुछ पेपर गर्ल पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं ऑनर डिस्क्लोज करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। आज क्या सेगमेंट है आपका पेपर गर्ल, ये क्या रेफरेंस देंगे इसका? इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसका नाम रखा है पेपर गर्ल। जैसे ये गर्ल और पेपर कनेक्ट करता है। जैसे एक रेसलर के पास एक प्रोफेशनल जाता है, उसको मुर्गी दे दिया जाता है कि जाएं भाई इसको कैचअप करें, तो वो नहीं होता। इसी तरह एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट में हमारा ये होता है कि फोकस एंड एक्शन को प्रिसाइज होना चाहिए, कि पेपर जो है उसको जब तक आप फोकस स्ट्रांग नहीं होगा वो ब्रेक नहीं करेगा और इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो जैसे देखिए एक एग्जांपल, अब ये स्ट्राइक करेगी, देखने में तो ये पेपर है लेकिन इतने आसानी से टूटेगा नहीं जब तक कि फोकस नहीं होता। कि आज के प्रोग्राम में दिखाना है, ये घर पे आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, ओके, वाओ, ये आप भी कर सकते हैं इसको। एक पंच। अच्छा आ जाए अनस आएंगे और जोर से। ये देख रहे हैं, ये रीजन था पेपर गर्ल का सर। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका फोकस जो है वो बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन, फोकस जो सबसे की एलिमेंट है, ठीक है, तब ही ब्रेक करता है। अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं, वो ला रहे हैं हम, ये रहा जी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सेल्फ डिफेंस सिर्फ मार धाड़ का नाम नहीं है, आपकी फिटनेस का भी नाम है। तो इसमें जो पहली चीज़ है वो है आपका स्पाइनल। हमारे ज़्यादातर लोगों का ये चुक पड़ी हुई है या हंच बैक इस तरह होते हैं हर वक्त कंप्यूटर में रहने से के साथ। रिफ्लेक्सेस और सेल्फ डिफेंस के मूवमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए हम इस सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको इस्तेमाल इसका कैसे जी, स्पाइनल जो है आपका, स्पाइनल कॉर्ड इज अ वाइटल पार्ट ऑफ योर बॉडी। ओके, इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एक्सरसाइज, दैट इज दिस वन। ये देखें जी, ये ओके, फॉर योर स्पाइन। यस, ये सिलेंडर जो है वो मूव कर रहा है जी। वो बच्चे जो घर पे हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर अ बेटर स्पाइनल ट्विस्ट। अच्छा, अब ये ट्विस्ट करके दिखाएं इसको। ये गो, ठीक है, तो गो, ये क्योंकि हाँ, 1 2 3। अब यही चीज हम दिखाएंगे। ठीक है, विद, आप अपने जगह चले जाएं। अब आप जब ब्रिज है तो फातिमा जरा आप एक्सप्लेन करें जी घर पे आप। ये ब्रिज बेसिकली हमारी ये बैक बोन के लिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिनको बैक पेन्स होती हैं उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है क्योंकि ये आपके मसल्स में टेंशन रिड्यूस करती है जी। तो हम अपनी बैक पर लेटेंगे। ठीक है, आप बैक पे लेटिए अगर आपको स्पाइनल का इशू है तो। हाँ जी, एग्जैक्टली। और फिर हाथ इधर अपने सर के साइड पर रखकर तो हम पुश देंगे। ये ब्रिज है
लेकिन इसको और एडवांस में जाना चाहते हैं तो सिंगल फुट ब्रिज भी, ये वाला पैर उठेगा आपका जी, हाँ चलिए ये देख लीजिए, ठीक है। व्हेन यू आर रेडी। ओके, नाउ बैक टू एक्शन जी, तैयार हैं जी? मतलब मैं वही सोच रही थी, वो अभी जलाल ने कहा ना मार धाड़ वाला कोई सीन नहीं, आ गए वापस। आ गए आप इधर। अब जो अगली चीज़ है वो ये है थोड़ा मूवमेंट पीछे, राइट। अब मूवमेंट जो सेल्फ डिफेंस की तरफ हम आते हैं, ये जिम्नास्टिक इसलिए कि फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप बिल्कुल पत्थर की तरह खड़े हो तो यू गेट स्ट्राइक्ड, हिट। तो आप में मूवमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी, रिफ्लेक्सेस होना चाहिए। यही फ़र्क है एक आम आदमी में और प्रोफेशनल में, ताकि थोड़ा सा जब जी। अगर आपको ज़रूरत है खुद को प्रोटेक्ट करने की तो आप में फ्लेक्सिबिलिटी हो। अनस दिखाएगा कि जितने ओपनिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप स्ट्राइक कर सकते हैं, वो एक जब टीच कर रहे होते हैं सेल्फ डिफेंस में, किक आपकी जहाँ ओपनिंग मिलती है वहाँ आप स्ट्राइक करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कुछ बेल्ट के नीचे फाउल कहलाते हैं, लेकिन सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल होता है। अब थोड़ा सा इस तरफ तक खुल के करें, और फातिमा थोड़ा सा जरा सा इस तरफ आ जाए, ठीक, थोड़ा और पीछे, गो 1 वापस, ठीक है, 2 ये, 3 पीछे, 4 5 ओके, 6 ओके, गो 7, ठीक है। अब इसकी मूवमेंट को अक्सर आप जब मूव कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि आपको हर चीज लॉलीपॉप की शक्ल में सामने दे दिए, मूवमेंट में होता है। अब आप जो स्विंग करेंगे इसको कहते हैं 360 डिग्रीज, किक करने के बाद आप वापस जाएंगे, ठीक है, 360 डिग्री के 360 ओके एंगल ये, से। क्योंकि जो बंदा आपको स्ट्राइक कर रहा है सेल्फ डिफेंस में, वो आपके चारों तरफ मूवमेंट में ही है। कि ये नहीं कि ट्रेनिंग में सर ने सिखाया है सामने ही खड़ा हो, और वो बताएगा भी नहीं कि जी। मैं सिर्फ इस एंगल से आऊँ, किसी भी एंगल से आ 360 सकता है। गो, ये तेज स्पीड गो, ये एक ही दफा करना है विद स्पीड। आप थोड़ा इस तरफ हो जाए, गो, यस गो, यस। अब आप वहां चले जाएं, फातिमा आ गई जी, क्विक, ठीक है, ये मूवमेंट, गो। 360 होगा सर। पहले आप 360 नहीं करेंगे, ठीक है। पहले टमी, गो, स्ट्राइक 1, ठीक है। दूसरा चेस्ट, अनस आप इस ये तरफ आ दूसरा जाए। टारगेट है। ह्यूमन टारगेट 3 है जब भी सेल्फ डिफेंस में, वेस्ट, चेस्ट एंड फेस। अगेन वेस्ट, गो, ये वेस्ट है, शाबाश, ठीक है। ये चेस्ट है, ये, और ये फेस है, गो, ठीक है। अगेन राइट, गो 1 वेस्ट, चेस्ट एंड फेस, ये, ठीक है जी। अब यही चीज आप दिखाएंगे, 3 टारगेट्स, 1, शाबाश, गो, 1 ये, 2 3, ठीक है। फिर से स्पीड, गो, 1 2 ये, 3, यस, ओके, गुड, ठीक है। आइए, अनस जो है ना, आज अनस ने कहा मैं खवातीन जो है ना ये मारने वाला काम बिल्कुल। मैं बताऊंगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इन्हें पकड़ा, तो इसको पता है कि ये ओपनिंग तीनों चॉइसेस हैं कि ये वेस्ट पे भी कर सकती है, आपने स्ट्राइक किया वेस्ट पे, ये। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहीं पे पकड़ा, शी डिसाइड्स कि मेरा हाथ यहाँ पे है, ठीक है, तो क्या ओपनिंग मिलेगी उसकी, चेस्ट और फेस की। तो अब आपकी चॉइस है कि आप चेस्ट पे स्ट्राइक करते हैं, गो, यस यस, ये चेस्ट नहीं मेरा फेस, ठीक है। आइए, अब इसी तरह जहाँ पे मेरा हाथ होगा, जैसे मैंने अब चेस्ट पे रखा है, तो इसका ओपनिंग क्या है, वेस्ट, गो, स्ट्राइक 1, अब चेस्ट, ये, ठीक है, ओके, फेस, गो, ये, ठीक, फिर से फेस, ठीक है। ये मूवमेंट्स हैं, जहां आपको ओपनिंग मिलेगी वहां पे आपने स्ट्राइक करना है। ठीक है। और ये तब है कि बड़ा प्रेसाइज सेकंड्स में, फ्रैक्शन में पता चलता है कि ये ओपनिंग में फट आपने स्कोर कर दिया। और क्योंकि मेंटली आप इतने प्रिपेयर्ड होने चाहिए हैं कि Alert. आपको एट द मोमेंट आपने डिसीजन लेना है, जी, क्योंकि सामने वाला आपको सोचने का मौका तो नहीं देगा, तो वो Absolutely. फौरन से आपका रिएक्शन जो है वो उस पर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये जो है आई थिंक फातिमा से तो मैं वैसे इतना डरती हूँ, मैं तो सलाम दुआ के अलावा कोई बात नहीं करती। मैंने कहा पता चले फातिमा बिकॉज मेकअप रूम में आती हैं, शी इज़ वेरी एक्टिव माशाल्लाह से। फिर भी देखें, दोस्ती होना अच्छी बात है, वो किसी और हवाले से कि देखें जी, आप देखें मैं सेगमेंट करती हूँ और फातिमा मेरे साथ होती हैं, ठीक है। इस तरह के एक और इम्पोर्टेंट चीज है फातिमा का सीक्रेट, प्लीज। हाउ ओल्ड इज शी? She must be 14 to 15. Absolutely, she just turned 14. माशाल्लाह, शी इज़ ठीक है वेरी ना? यंग। और कितनी खुशी होती है है देखिए ना? जलाल की, जब बच्चियों में जब हम देखते हैं कि इतनी एक एनर्जी और एक पॉजिटिविटी, ऑफ कोर्स अनलेस कि फातिमा की अपनी विल नहीं होगी, ऑफ कोर्स जितनी इस वक्त बच्चियां हमें देख रही हैं, लड़कियां, अगर आपकी खुद की विल पावर नहीं है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकें या इस तरह की सोच रखते हैं, तो आप कभी भी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो आई थिंक इस सेगमेंट का मकसद फिटनेस की, या अगर हम सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं, इसके साथ साथ आपको एक विल पावर भी देना है कि आप खुद के लिए इस तरह की सोच रखें।
बिल्कुल। So thank you so very much, Jalal Kind of you. and Anas and Fatima. Thank you. God bless you and have a very great day. थैंक यू वेरी मच। अभी हमें बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद अब्दुल्ला हमारे साथ होंगे, कुछ घर की डिज़ाइनिंग पर बात करने जा रहे हैं। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। वक्त है कुछ घर की डिज़ाइनिंग का, कलर, डेकोरेशन, हर चीज़ पे बात की जाती है। घर बनेगा तो ये सब कुछ होगा ना। सो अब्दुल्ला ने कहा कि ये मसला मैं आपका हल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से, ठीक ये ठाक। कितना बड़ा मसला है और हम इसको इतना इजी लेते हैं। हमें ये टेंशन है कि घर की डेकोरेशन, कलर क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़, कारपेट। घर बनेगा तो ये सब होगा। बिल्कुल, तो वही हम आसान बनाने करने जा के रहे लिए हैं। जी। तो जो आपने बिल्कुल बात की ना, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो आज का हमारा टॉपिक है कि अपना घर खुद से आप डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि उस पर करना चाहिए और उसके दो बेसिक मकसद हैं, तो हम उससे स्टार्ट करते हैं। Please. एक तो नंबर वन जो इसका पहला पर्पज़ है वो ये है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि जो आर्किटेक्ट्स हैं ये बस 2-3 लाइनें लगाते हैं, काम हो जाता है, तो ये इतनी फ़ीस क्यों लेते हैं? अच्छा, हमारे घर में भी यही चल रहा था, ये दो ही तो लाइनें, ये कर क्या रहे होते बिल्कुल हैं? ऐसा ही। तो मैं थोड़ा सा मैंने उसका कहा कि थोड़ा सा उस पर भी क्लैरिटी मिल जाए कि उसका क्या प्रोसेस होता है। और मैंने कहा कि थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके कि जो ले मैन है, जो इस शोबे से ताल्लुक़ नहीं रखते लेकिन अपना घर बनाना चाहते हैं या कुछ और बनाना चाहते हैं, तो वो देख सकते हैं इस प्रोसेस को कि किस तरीके से, और वो घर में अपना भी थोड़ा सा एक होमवर्क कर सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, तो कैसे? तो अगर हम उसको जो है ना थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लें, तो हम जो है ना वो इधर से स्टार्ट करेंगे। मेरे पास कुछ पेपर्स हैं और अगर इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर सकें तो ये ग्राफ पेपर है बेसिकली। इसके अंदर छोटे छोटे से खाने बने हुए हैं, बॉक्सेस बने हुए। ये आराम से मिल जाता है 15-20 रुपए का किसी भी स्टेशनरी स्टोर से। इसमें हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जी जो एक बॉक्स है वो 1 फुट की बराबर है। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके प्लॉट का साइज़ है 35 बाय 70, तो आप कितने बॉक्सेस लेंगे? 35 बॉक्सेस एंड 70 बॉक्सेस। तो फिर उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैं इस पे मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है। ठीक तो है। अब मेरे पास एक रेफरेंस आ गया, तो मैंने क्योंकि एक बॉक्स को 1 फुट की बराबर लिया है, तो इसके थ्रू जो है ना अकॉर्डिंगली मैं उसको कर लूँगा। अब हम जो स्टार्ट करते हैं वो पेंसिल से करते हैं, क्योंकि पेंसिल जो कहते हैं कि फॉरगिवेबल है, वो आपके जो गुनाह है ना उनको आसानी से मिटा देती है। तो इरेजर भी होता है, पेंसिल भी है, वो भी घर घर में मौजूद है। और रेबेका इसमें एक चीज़ ये कि जो रेफरेंस है कि जिस तरह अब किसी का आम आदमी को क्या पता कि कमरे का क्या साइज़ होना चाहिए, बिल्कुल। बाथरूम का क्या साइज़ होना चाहिए, दरवाजे का क्या साइज़ होना चाहिए, सीढ़ी का क्या साइज़ होना चाहिए, तो फीता, इंच टेप घर में हर हर घर में में होती मौजूद है। है। तो आप जिस घर में रह रहे हैं वहाँ पे कोई ना कोई सीढ़ी भी मौजूद होगी, कोई ना कोई दरवाज़ा भी मौजूद होगा। हाँ, प्रॉपर्ली अगर ये देखें कैमरा, क्योंकि जी अब जो है हम तो साथ में उससे जी, जो है ना वो हम ठीक है। रेफरेंस जो है वो ले सकते हैं ठीक है, और हाँ, देख हाँ। सकते हैं कि कौन सी स्पेस कहाँ पे है, हमारी एंट्रेंस कहाँ पे है, उसके साथ हमारा जो है वो ड्राइंग डाइनिंग आ रहा है, ठीक है। हमारा लाउंज किधर है, ये जो है ये हमारा किचन है। और इसमें हम देख सकते हैं कि इसका हमने जो साइज़ है ना वो 12 बाई 14 रखा है। तो इसके जो बॉक्सेस हैं वो 12 बॉक्सेस और 14 बॉक्सेस हों। तो इस तरीके से आपके पास ना हर चीज़ का रेफरेंस आ जाता है। ठीक है। और फिर आप चाहें तो उसके अंदर मज़ीद डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मिसाल के तौर पे एक कमरा बना लिया और फिर आप कहते हैं कि अच्छा अगर मैं इसके अंदर बिस्तर लगाऊंगा तो वो कितनी उसके बाद जगह बचेगी मेरे पास, तो अगेन बिस्तर की मेजरमेंट्स लेके कि अगर वो 5 फुट बाई 6 फुट का बेड है आपका, आपने उसी according जो है वो 5 boxes बॉक्सेस और 6 बॉक्सेस को मिला के आपने एक रेक्टेंगल सा बना लिया। तो इस तरीके से आप जितनी ज़्यादा उसके अंदर डिटेल्स ऐड करना चाहें ना आप कर सकते हैं। और कितनी आसानी से, ये सिर्फ जो सोचते हैं ना लकीरें लगाना काम है, ये ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी जी। तो ये जो नहीं उसका फर्स्ट फेज है जो हम 2 डायमेंशनल इसको कहते हैं, 2D में कागज़ के ऊपर हम ये सारे के सारे काम कर रहे होते हैं। और फिर जब ये एक दफ़ा हो जाता है तो आप बेशक मार्कर से उसको कर लें, पेन से कर लें, ताकि थोड़ी सी लकीरें ज़्यादा वाज़ेह हो जाएं। ठीक है। तो एक तो स्टेप नंबर 1 ये। और उसके बाद जो एक और चीज़ हम करते हैं वो ये करते हैं कि एक ये दूसरा पेपर है, इससे हम कहते हैं बटर पेपर। हर घर में मौजूद, हर घर में मौजूद है, ठीक है। ट्रेसिंग शीट भी कहते हैं, बटर पेपर भी कहते हैं। तो इस पे भी जो है ना जब आपके पास एक चीज़ बन जाए तो इसको आप उसके ऊपर रख के डिफरेंट तरह की जो उसकी ऑप्शंस कर सकते हैं। एक ये ऑप्शन मैंने बनाई हुई है, एक ये दूसरे तरीके से बनाई हुई है। तो अगेन आपके पास मल्टीपल तरह की ऑप्शंस हैं, मल्टीपल तरह की चीज़ें हैं। तो जब तक आपको जो है वो तसल्ली नहीं हो जाती अपने डिज़ाइन से कि हाँ जी अब सबसे मैक्सिमम तरीके से जगह जो है वो इस्तेमाल हो रही है, हर कमरे को वेंटिलेशन भी मिल रही है, सूरज की रोशनी भी मिल रही है, उस वक्त तक जो है ना वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेंसिल से बनाते जाए, मिटाते जाए, बनाते बिल्कुल जाए। ऐसा ही। जी, तो ये कुछ आप घर बना के भी लाए हुए हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस है ना ये हमारा 2 डायमेंशनल प्रोसेस है। तो जब यहाँ पे थोड़ा सा मामला हमारा सेट हो जाता है तो उसके बाद जो ना फिर हम उसके 3D की तरफ बढ़ते हैं। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
तो ये एक साइट थी और उसके ऊपर जो है ना ये हमने कागज़ का इस्तेमाल करते हुए ये उसकी 2 पहले वेरिएशंस बनाई। ठीक है कि जी एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ भी हैं। बीच में कोर्टयार्ड है, उसकी जो कॉन्टूअर्स वाली साइड थी इस पे जो था ना ऊंची नीची थी, तो वो भी है। इसकी जो बेस है वो हमने थर्मोपोर से बनाई है, जो आपको इधर साइड में नज़र भी आ रही है। तो अगेन थर्मोपोर भी ऐसी चीज़ है जो आराम से मिल जाता है। कागज़ है, ये हमने यूजुअली जो हम पेपर यूज़ करते हैं उसे बॉक्स बोर्ड का नाम देते हैं, लेकिन चार्ट पेपर्स के से भी ये आराम से बन सकता है। अच्छा अब्दुल्ला, मेरा एक सवाल है, ये मुझे ज़रा दिखाएगा कि ये जो है ये आपने ये घर किस तरह से, क्या चीज़ कहाँ पर होगी, ये वो चीज़ आपने बनाई हुई है? जी जी जी, ये मैंने जो आपको दिखाया था वो घर का दिखाया था, और घर का जो मॉडल है मैं बाद में दिखाता हूँ। ये एक कमर्शियल एरिया था, ये एक म्यूजियम था, ये हमने उसका एक मॉडल बनाया था। ओके, कि कौन सी चीज़ कहाँ पर किस तरह से होगी, क्या रास्ता होगा, ये सारी बिल्कुल चीज़ें। ऐसे ही। और रेबेका इस पे भी आप देखिए कि इस पे भी जो ना बॉक्सेस बने हुए हैं, तो अगेन वही वाला रेफरेंस, ताकि आसानी हो जाए चीज़ों को करने में कि किसकी बॉक्स जो है वो 1 फुट की बराबर है जी। तो वो जो पैमाइश है ना वो उसमें जो ना हमें रेफरेंस मिल जाता है, हमारे लिए आसानी हो जाती है। अब ये जो ना सारा का सारा कागज़ की तरह ये पतला है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये चूँकि जल्दी बन जाता है, इसको बनाने में कोई 2 घंटे लगते हैं तकरीबन। तो अगर हम जो है ना इसमें करते हैं तो इसमें हमारे पास जल्दी बन जाता है, तो हमारी वेरिएशंस हम ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कागज़ पे जो है ना कागज़ इतना सा है और कागज़ के आगे हम काफ़ी बड़े से हैं। लेकिन जब घर बनता है या कोई बिल्डिंग बनती है तो वो बिल्डिंग बहुत बड़ी सी होती है और उसके आगे हम छोटे से हो जाते हैं। तो ये जो स्केल का डिफरेंस आता है ना, तो आई थिंक उसको थोड़ा सा समझने के लिए ना ये चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करती है। और फिर इसके अंदर भी हम मज़ीद डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। जब इससे तसल्ली हो जाए तो फिर हम जो है ना वो कुछ बड़ी चीज़ की तरफ बढ़ सकते हैं। और उसकी जो ये एग्जाम्पल है ना, ये मैं ये घर के एक मॉडल लेके आया हूँ और ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसके अंदर जो है ना वो हमने सारी की सारी डिटेल्स डाली हैं कि इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो किस तरह की होगी, इसका जो गेट है वो कहाँ से है, कहाँ पे गाड़ी पार्क होगी, जो उसकी ममटी है जहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं वो किधर से आ रही हैं, दरख्त हो गए, प्लांटेशन होगी। तो एक एक चीज़ जो है ना, इवन बालकनी की डिटेल वो भी हमारे पास जो है ना इसके अंदर मौजूद है। और ये जो है ना ये चारों तरफ से हम देख सकते हैं कि ये इसका फ्रंट है, ठीक है, फिर ये साइड से किस तरह का दिखेगा, और बैक साइड से जैसे किचन और सीढ़ियाँ जो है वो जा रही होती हैं, तो ये इसकी बैक साइड आ गई। और फिर ये इसकी चौथी साइड आ गई। तो अगेन खिड़कियाँ कहाँ पे आ रही हैं, हमारी क्या चीज़ें कहाँ पे हैं, सारी की सारी चीज़ को, स्पेस को अंडरस्टैंड करने के लिए ना ये जो मॉडल है ना ये हमें बहुत हेल्प करता है। वेंटिलेशन जो है ना, हवादार घर जिन लोगों को पसंद है, आई थिंक इसमें मैं देख रही हूँ हर जगह पर आप देख सकते हैं कि आपको हवा के लिए एक बड़ी आसानी से धूप आ सकती है, हवा आ सकती है, तो ये बड़ा एक बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ऑफ कोर्स वो तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पर हैं या घर आप कैसा बनाना चाहते हैं, डिपेंड करता है आपकी डिजाइनिंग पर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें हमारे साथ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और ये जो सारे के सारे मैंने आपको बताया, कागज़ का मैंने आपको बताया, पेंसिल इरेजर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, फीते की ज़रूरत पड़ेगी, इंच टेप की ज़रूरत पड़ेगी, कागज़ है, चार्ट पेपर है, ये जो सारी की सारी चीज़ें ना, ये मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स जो ना दे आर अवेलेबल, ये आपके घर में मौजूद होती हैं। और अगर आप नहीं भी हैं तो आप इनको ख़रीद सकते हैं, जो बहुत ही कम पैसों में आपको मिल जाती हैं। तो आप खुद से इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और आई थिंक अगर मैं कागज़ पे आपको कोई चीज़ दिखाऊं, वो शायद अंडरस्टैंड करने में आपको थोड़ा सा हो, क्योंकि वो तो एक 2D चीज़ के ऊपर है, सरफेस है। लेकिन अगर मैं आपको ये मॉडल दिखाऊं तो एकदम से आपको जो सारी की सारी चीज़ें ना उसकी क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी कि अच्छा बालकनी इतनी बाहर निकल रही है, 2 बंदे बैठ सकेंगे या नहीं बैठ सकेंगे। और वो पूरा घर के अच्छा घर बनकर ऐसा लगेगा, वो उस कागज़ पर वैसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर इस तरह का नहीं, जिस तरह से एक पूरी जो एक शेप में आके दिखाया जाता है, तो वो आसानी हो जाती है समझने के लिए। बिल्कुल ऐसा। तो इसका मतलब है कि वो जो हम कहते हैं ना कि ये नक्शा बना के लकीरें लगाते हैं, तो सिर्फ लकीरें नहीं लगाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जो काफ़ी सारा जो लंबा, अगर अच्छा काम करना चाहते हैं ना तो उसके लिए जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा हमारा प्रोसेस होता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हर प्रोजेक्ट के लिए हम इस तरीके से मॉडल्स क्रिएट करें, क्योंकि हमारी भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी होती है उसमें, और डेफिनेटली जो हमारा क्लाइंट है उसको भी चीज़ें समझने में ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो प्रोजेक्ट की जो पेस है ना वो बहुत तेज़ होती है कि जी जल्दी से सबमिशन हो, जल्दी से हम कंस्ट्रक्शन शुरू करें, तो फिर बाज़ दफ़ा टाइम नहीं मिलता। लेकिन कोशिश करते हैं कि ये सारा का सारा प्रोसेस करें। कि बस अब मेरा एक आखिरी सवाल कि आप ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं घर की बनाने की, नक्शे की, और ऑफ कोर्स उसके सारा मटेरियल, सिर्फ इतनी सी चीज़ जो मुझ जैसे और हमारे शायद बहुत से देखने वालों के जहन में ये सवाल आ सकता है कि नक्शे का होना इसलिए ज़रूरी है कि वो घर अच्छा बनेगा, या इसका कोई और पहलू भी हो सकता है?
देखें, जब भी कोई घर बन रहा होता है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। कोई खुदाई वाला बंदा भी इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रैक्टर भी इन्वॉल्व है, वो चुनाई वाला बंदा लेके आएगा, सरिये वाला बंदा है। तो इस वजह से जो उसके लिए उसकी जो ड्राइंग्स का होना है ना, वो सारा का सारा बहुत ज़रूरी है, ताकि हर किसी के पास एक रेफरेंस हो और वो पूरी उम्र के लिए एक मजबूत घर जो है वो बना रहे। ये जो सारी की सारी चीज़ें ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ बातों पे नहीं हो सकता। मैं अगर आपको अभी 6 बातें बता के जाऊंगा, ठीक है, तो 4 बातें शायद आपको याद रह जाएं, लेकिन 2 बातें आपको शायद भूल जाएं। ये एक इंसानी फितरत है। लेकिन इस तरह की चीज़ जो है वो हमेशा हमें याद रहती है। तो कागज़ पे चीज़ होगी ना, तो वो हमेशा जो है ना वो आपके सामने मौजूद है और रेफरेंस ले सकते हैं। अब्दुल्ला, थैंक यू सो वेरी मच। so एटलीस्ट मेरे जहन से तो ये बात अब निकल गई है कि सिर्फ लकीरें लगती हैं। और आपने भी अपने घर का जो है ना उस तरीके से मॉडल बनाना है। नहीं, वो तो आप मेरी मदद करेंगे। मैं तो ज़रूर करूँगा, लेकिन आपने भी इनपुट देना है। हाँ, मैं एक बनाकर वैसे रफ स्केच ना आपके पास है। ज़रूर, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, हैव अ ग्रेट डे। अभी हमें बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, लेकिन इसी के साथ आपको बता दें राइजिंग पाकिस्तान 20 सितंबर को अपनी 3rd एनिवर्सरी आपके साथ सेलिब्रेट करने जा रहा है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने पैगामात, 30 सेकंड से 45 सेकंड तक की वीडियो हमारे साथ शेयर कीजिए। 030756000808 नंबर व्हाट्सएप का है। इसी के साथ आप जो है वो हमें राइजिंग पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर भी जो है वो मैसेजेस कर सकते हैं। अभी हमें बढ़ना है एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद तौसीक हमारी मुलाकात करवाएंगे हमारे मेहमान दिदार से। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।